हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय उसे अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे चौथे अध्याय पर, जिसका नाम है बगीचा और अजनबी, यानी कि एक गार्डन और स्ट्रेंजर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसका एक बहुत बड़ा बगीचा था। उसमें बहुत से फलों के पेड़ लगा रखे थे। वह उनकी देखभाल करता था और उसने तब तक उनकी देखभाल की जब तक कि वह फल ना देने लगे। अब वह अपने परिवार के लिए धन एकत्र करने के लिए उन्हें तोड़कर बेचना चाहता था। अब यहाँ पर क्या बताया कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसके पास क्या था, एक बहुत बड़ा सा बगीचा था, बहुत बड़ा सा गार्डन था। और वहां पर उसने क्या करा था, वहां पर उसने बहुत सारे फलों के पेड़ उगाए थे और वह उनकी देखभाल भी करता था अच्छे से। उनका मतलब पानी वानी देना, उनकी देखभाल करता था वो। और वो ये भी सोच रहा था कि जब तक इसमें फल नहीं आ जाते तब तक वो उनकी देखभाल करेगा। जब इसमें फल आएंगे तो उनके फल को क्या करेगा, वो बेचेगा। फल बेचकर वो क्या करेगा, फल बेचकर जो धन है वो काफी सारा धन इकट्ठा करेगा, एकत्र करेगा। अब आगे क्या बताया गया है, एक दिन वह अपने बेटे के साथ फल तोड़ रहा था। उसने एक अजनबी को पेड़ की डाल पर बैठे फल तोड़ते हुए देखा। वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और चिल्लाया, अरे आप मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको दिन के समय फल चुराते शर्म नहीं आती? डाल पर बैठे अजनबी ने माली की ओर देखा, किंतु कोई उत्तर नहीं दिया और लगातार फल तोड़ता रहा। अब क्या होता है कि एक दिन जब वो अपने बेटे के साथ फल तोड़ रहा था, तो उस समय क्या होता है कि वो एक स्ट्रेंजर को देख लेता है, यानी कि एक अजनबी को देख लेता है। अजनबी कहाँ पर बैठा था, उनकी उन्हीं के पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो वो अजनबी को देखकर फिर चिल्लाता है कि अरे आप तो मतलब दिन के समय आप ऐसे हमारे पेड़ से फल तोड़ रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है करके ऐसे बोलता है। तो डाल पर जो बैठा अजनबी है वो उनकी बात तो सुन रहा है, पर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उल्टा और भी ज्यादा फल तोड़ने में लगा हुआ है। अब आगे क्या होता है, माली बहुत क्रोधित हुआ और फिर चिल्लाया, पूरे साल में इन पेड़ों की देखभाल करता रहा, आपको मेरी अनुमति के बिना फल लेने का कोई अधिकार नहीं है, अतः तुरंत नीचे आ जाइए। तो माली जो है अब और ज्यादा चिल्लाता है, वो बोलता है कि पूरे साल भर तो मैंने देखभाल करी और आप जो हो, आप इस पेड़ का फल ऐसे मतलब वो तोड़ने में लगे हुए हो। ठीक है, वो उन्हें बोलता है कि आप तुरंत नीचे आ जाओ। फिर आगे क्या होता है, पेड़ पर बैठे अजनबी ने उत्तर दिया, मैं नीचे क्यों आऊं? यह भगवान का बगीचा है और मैं भगवान का नौकर हूँ, इसलिए मुझे इन फलों के तोड़ने का अधिकार है और आपको भगवान और उसके नौकर के काम में दखल नहीं देना चाहिए। तो वो जो अजनबी है वो बोलता है कि मैं क्यों नीचे आऊं, ये तो भगवान का बगीचा है, ये जो गार्डन है ये तो भगवान का है। और वो क्या बोलता है अपने आप को कि मैं भगवान का नौकर हूँ, मैं भगवान का क्या हूँ, सर्वेंट हूँ, और आपको मना नहीं करना चाहिए, मुझे फल तोड़ते हुए आपको मना नहीं करना चाहिए। तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप ऐसे भगवान के नौकर को वो फल तोड़ने में मना करो। ठीक है, वो ऐसे बोलता है उन्हें। फिर आगे क्या बताया गया है, माली इस उत्तर पर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने एक उपाय सोचा। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, जाओ एक रस्सी लाओ और इस आदमी को पेड़ से नीचे उतारो। तो फिर क्या होता है कि वो जो माली है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अरे मतलब ये क्या बोल रहा है करके। तो उसको एक उपाय आता है, वो क्या बोलता है अपने बेटे को, वो बोलता है कि जाओ एक रस्सी लेकर आओ और ये जो अजनबी है इसको क्या करना है, इसको पेड़ से नीचे उतारो। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, उसका बेटा एक रस्सी लाया और उसे माली ने अजनबी को पेड़ से बांधने का आदेश दिया। तो माली जो है वो बोलता है कि इसको रस्सी को तुम बांध लो और अजनबी को जो है पेड़ से बांध दो। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, माली ने तब तक एक छड़ी ली और अजनबी को पीटना शुरू किया। अजनबी जोर से चीखने लगा, आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो माली जो है वो एक छड़ी लेता है, पहले तो उसे रस्सी से बांध लेता है अजनबी को और छड़ी लेता है, छड़ी से फिर पीटना शुरू कर देता है अजनबी को। तो अजनबी बोलता है कि आप मुझे क्यों पीट रहे हो, आपको तो अधिकार ही नहीं है मुझे पीटने का। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, माली ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और लगातार उसे पीटता ही रहा। अजनबी चिल्लाया, क्या आपको भगवान का डर नहीं है कि आप एक निर्दोष व्यक्ति को पीट रहे हैं? माली ने उत्तर दिया, मुझे डर क्यों हो? जो लकड़ी मेरे हाथ में है वह भगवान की है और मैं भी भगवान का नौकर हूँ, अतः मुझे किसी का डर नहीं है तथा आपको भगवान और उसके नौकर के काम में दखल नहीं देना चाहिए। अजनबी हिचकिचाया और बोला, रुको, मुझे मत पीटो, मुझे फल तोड़ने का दुख है।
यह आपका बगीचा है और मुझे फल लेने से पहले आपकी अनुमति लेनी चाहिए थी, अतः कृपया मुझे माफ कर दीजिए और आज़ाद कर दीजिए। माली मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब आपने अपनी गलती मान ली है, मैं आपको माफ करता हूँ। किंतु याद रहे कि भगवान ने अपने सभी नौकरों को दिमाग दिया है, अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्म उसके अपने हाथों में है। तब माली ने उसे खोल दिया और आज़ाद कर दिया। तो अब क्या होता है कि अब जो माली है, माली ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब माली उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उसे पीटने लग जाता है उस अजनबी को। ठीक है, तो लगातार उसे पीटता है, तो अजनबी यहाँ पर चिल्लाता है, वो बोलता है कि क्या आपको भगवान का डर नहीं है, कि आप डरते नहीं हो भगवान से, कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे पीट क्यों रहे हो करके। ठीक है, तो मतलब आप एक निर्दोष व्यक्ति को, एक इनोसेंट पर्सन को आप ऐसे पीट रहे हो। तो फिर माली यहाँ पर क्या बोलता है कि नहीं, मुझे तो कोई डर नहीं है, क्योंकि ये लकड़ी जो है ये भगवान की है और मैं भी भगवान का नौकर हूँ, तो मैं अभी भगवान का ही काम कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, इससे जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, वो बहुत ज्यादा हिचकिचा जाता है, उसे पता चल जाता है कि हाँ उसने गलती की है करके। फिर वो मान लेता है कि हाँ मैंने गलती की थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और ये बगीचा आपका है, मुझे पहले आपसे अनुमति लेनी चाहिए थी, तभी मुझे फल जो है वहां से तोड़ने चाहिए थे। ठीक है, अब आगे क्या होता है, आगे उसे जब पूरा पता चल जाता है, अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो वो उनसे माफी भी मांगता है और वो जो माली है वो उस अजनबी को छोड़ देता है। तो इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें बिना पूछे किसी की कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। हमें बिना पूछे किसी से भी कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। जैसे आप भी अपने फ्रेंड से बिना पूछे उनकी कॉपी या पेन नहीं लेना चाहिए, आपको उनसे पहले पूछना चाहिए, तभी आपको लेना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार अच्छे से पढ़ना है और इसकी कही गई बात को आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना है। ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।